लेकिन लास्ट में सिख जीत गए। आपको वो केस बताएंगे क्या था और उस केस में जीत कैसे हासिल हुई वो भी बताएंगे, और आगे क्या होगा वो भी बताएंगे। एक केस होया कनाडा के अंदर, एक अमेरिका के अंदर भी होया, एक कनाडा के अंदर होया। कोई कपिल शर्मा है भाई, कोई है ना, एक कॉमेडियन भांड नचार, उसके सत श्री अकाल जी, जी आਇਆਂ ਨੂੰ। उम्मीद करने ਆ ਤੁਸੀਂ बिल्कुल ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਆ, ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ। बहुत अहम किस्म की अपडेट हजे तुहाडे नाल शेयर करांगे। वीडियो तुसीं आखिर तक देखनी है। वीडियो देखने तो पहला साडे चैनल ते नवे हो तो चैनल नूं सबसक्राइब करो तो बैल आइकॉन नूं क्लिक करो। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। लेट्स गो। पंजाबी आ गए ओए, ऐ दो केस, इतने बड़े केस जीत गए हैं भाई सिखो, मुबारक हो आप सबको। आपको भी ना मिठाई बांट देनी चाहिए। एक पहला केस था 2019 का ब्रिटेन वाला, याद है किसी को? वो लुवीना टंडन, ना रवीना टंडन तो एक फिल्मों की हीरोइन है, एक लुवीना टंडन होती थी, इंडिया टुडे की पत्रकार। वो अपने आप को ना पता नहीं क्या समझ के बैठ गई थी कि वो, उसने सोची तू तो फिल्मों वाली हीरोइन है और तू तो एक मुक्के में 20 को गिरा देगी, तू वो हीरोइन है। गुरु सिंह साहिब गुरुद्वारा साहिब है भाई ब्रिटेन के अंदर। जो साथी जानकार हैं वो बता सकते हैं कमेंट करके कि है कि नहीं है। गुरु सिंह साहिब गुरुद्वारा साहिब से उसने पंगा लिया था 2019 में, और 6 साल बाद उसका फैसला आया। 6 साल बाद सिखों के हक में फैसला आया। उसके सरकारी एजेंसियों ने, इंडिया की सरकारी एजेंसियों ने, सरकार ने पूरा सहयोग किया उसको कि भाई सिखों को दबाना, कैसे भी करके दबाना है। और दबाना सिर्फ एक मुहिम को था, इसलिए दबाने की पूरी कार्रवाई चली। लेकिन लास्ट में सिख जीत गए। आपको वो केस बताएंगे क्या था और उस केस में जीत कैसे हासिल हुई वो भी बताएंगे, और आगे क्या होगा वो भी बताएंगे। एक केस होया कनाडा के अंदर, एक अमेरिका के अंदर भी होया, एक कनाडा के अंदर होया। कोई कपिल शर्मा है भाई, कोई है ना, एक कॉमेडियन भांड नचार, उसके कैफे पे गोलियां चली थी। किसका नाम आया था? खालिस्तानियों ने चलाई गोलियां। यही नाम आया था ना भाई, मना तो नहीं करोगे ना, यही नाम आया था। अच्छा, उस कैफे पे गोलियां चलाने की जिम्मेवारी किसने ली? लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। बिश्नोई गैंग ने जिम्मेवारी ले ली। इसका मतलब तो बिश्नोई गैंग को आप खालिस्तानी समझते हो। अगर खालिस्तानी समझते हो तो बिश्नोई गैंग को सरकार का समर्थन क्यों है? सवाल आराम से ध्यान से सुन लिया होगा ना। कैफे पे गोलियां चली, कपिल शर्मा के भी बयान लिए गए, उससे बयान ये दिलवाने की कोशिश की गई खालिस्तानियों ने गोलियां चलाई। लेकिन इसी बीच में बिश्नोई गैंग ने जिम्मेवारी ले ली, गोलियां हमने चलाई है, इसकी सलमान खान के साथ नजदीकी है इसलिए गोलियां चलाई है, और आगे भी चलाएंगे, उन्होंने ये भी बोल दिया। जबकि लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर है, उसमें से भी सिखों का नाम हट गया। यहाँ पे भांड मंडी यार उसके दलालों ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इन्होंने तो पूरा मतलब भंडी प्रचार किया था, देखो जी खालिस्तानी ये करते हैं, खालिस्तानी वो करते हैं। अब कौन से खालिस्तानियों का नाम आया? क्यों चुप होगी भांड मंडी यार उसके दलाल? कहां गए वो दो कोड़ी के गंद भगत, गोबर भगत, खा के गोबर पी का मूत्र, देखो जी खालिस्तानी ये करते, देखो जी का। अब क्या निकला? क्या निकला? अब करो तुम विरोध, करो ना विरोध। उसके तो जेल के अंदर से भी इंटरव्यू हो जाते हैं, बलात्कारियों को, हत्यारों को पैरोल मिल जाती, बार बार दे पैरोल, जन्मदिन की पैरोल, 40 दिन की, फलाने दिन की पैरोल, इतने दिन की है। उन बलात्कारी हत्यारों को बाहर छोड़ दिया जाता है। जब बात बंदी सिंह को की आती है तो तुम्हारे मुंह छिल जाते हैं। वापिस आओ तुम्हारी लुवीना टंडन के ऊपर। लुवीना टंडन ने केस किया था 2019 में गुरु सिंह साहिब गुरुद्वारा साहिब कमेटी के ऊपर कि भाई ये देखो जी, इन्होंने खालिस्तान का जो बोर्ड लगाया हुआ ये इलीगल है, ये गलत है, ये देश तोड़ने की बात है, देशद्रोह की बात है, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, और इनकी फंडिंग आती है पाकिस्तान से, ISI से। ऐसा करके इसने ब्रिटेन में केस दर्ज कर दिया 2019 में। तो सिखों ने भी भाई, जो गुरुद्वारा सिंह साहिब कमेटी है उसने भी भाई अपना वकील हायर किए, केस चला 6 महीने तक, पूरी इंक्वायरियां हुई, सबको पता फिर क्या चलता है। उसके बाद सब कुछ चलता है यहाँ पे भांड मंडिया में, पूरा भंडी प्रचार। इंडिया टुडे की पत्रकार थी वो। इंडिया टुडे के अंदर उस टाइम पर पोस्टर भी किसके छपते थे? नंबर 1 मोती 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 मोती, ये चलता था। वो वही छापती थी, उसको इतनी सह मिली हुई थी सरकार की कि वही छापती थी ये सब। लास्ट में आके यूके की, जो ब्रिटेन की जो सरकार है, उसने बोल दिया नहीं भाई कोई इलीगल नहीं, लीगल है ये। खालिस्तान के पोस्टर लगाना, खालिस्तान की मांग करना, खालिस्तान का प्रचार करना इलीगल नहीं है, लीगल है हमारी नजर में, ये कर सकते हैं। केस जीत गए। अब बात यहीं पे नहीं रुकती भाई, केस जीत के बात यहीं पे नहीं रुकती ना।
अब सबसे पहले तो हम अपनी पर्सनल सलाह देंगे, पर्सनल राय रखेंगे अपनी। सबसे पहले मानहानि का नोटिस जारी करो लुवीना टंडन के ऊपर, इंडिया टुडे के ऊपर। गुरु सिंह साहिब गुरुद्वारा साहिब कमेटी को मानहानि का केस करना चाहिए उनके ऊपर। 6 साल तक जो खर्चा लगा है केसों के अंदर, वो पूरा खर्चा उस लुवीना टंडन पंडन जो भी है उससे लिया जाए, पूरा खर्चा लिया जाए और उसको बुलाया जाए वापस ब्रिटेन में। आ जा अब तू आ जा, क्या इलीगल है क्या लीगल हम तेरे को बताते हैं। उसको वहां पे बुलाया जाए, वहां की कोर्ट के अंदर घसीटा जाए, करना चाहिए उसके साथ ये काम। तब जाके इनको आंखें होगी। टिट फॉर टैट जब तक नहीं करोगे ना, तब तक ये भंडी प्रचार नहीं रुकेगा। इस चीज का आप याद रखना। रिक्वेस्ट है, बिल्कुल हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है गुरु सिंह साहिब गुरुद्वारा साहिब कमेटी से, उस लुवीना टंडन के ऊपर मानहानि का केस करो ब्रिटेन के अंदर ही, ताकि वो आए घसीटी जाए वहां पे। फिर देखते हैं सरकार उसका कितना साथ देगी। ये सरकार यूज एंड थ्रो में लेती है। तू जब तक यूज की तेरा बना दिया लुवीना टंडन, तेरा तो सही बना दिया, मोर बनवा दिया इन्होंने तुम्हारा, ऐसा मोर बनवा दिया। अब तू किसी साइड से नहीं बच सकती। और करना चाहिए सिंगों को। ये तो अभी ताजा ही मामला हुआ, ताजा ये फैसला दिया यूके की कोर्ट ने। अभी आप लोगों को केस कर देना चाहिए इसके ऊपर, तब जाके बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। ये जो कर रहे हैं। और चलो और कुछ खबरियां बताते हैं भाई। अमेरिका के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस है भाई शाम को, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ठीक है ना। वो 17 तारीख के लिए, 17 अगस्त के लिए है भाई। क्या क्या तैयारियां हैं, कैसे वोटिंग शुरू होगी। और जो वोटिंग होगी ना, वो वोटिंग जब होगी तो वहां के शाम के 3 बजेंगे, अपने इंडिया के सुबह के 8:30 बजेंगे। टाइमिंग भी बता देते हैं आपको, वोटिंग कब से कब तक होगी। वोटिंग चलेगी रात तक, भी वोटिंग चलेगी पूरी। अपने यहाँ तो पूरा दिन ही चलेगा, क्योंकि सुबह के 8 बजेंगे तो दिन ही चलेगा अपना, तो वहां पर रात को वोटिंग चलेगी। अगर वोटिंग की संख्या क्रॉस कर गई, तुम गए, क्योंकि वाशिंगटन डीसी वो जगह है जहां से नए देशों की घोषणा होती है। ध्यान से सुन लेना, ये अमेरिका से ना तुम्हारे को डोज अच्छे वाला मिलने वाला है। इस डोज को, ये वो डोज है जो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। हम तो ये और कह रहे हैं भाई, एसएफजे को भी करना चाहिए। एसएफजे अगर इतना बड़ा झंडा उठा रही है तो एसएफजे को भी इसके ऊपर केस करना चाहिए, लुवीना टंडन के ऊपर। कैसे इसको सरकार की इतनी सह मिली हुई थी और इसने इतना बड़ा केस किया था। 6 साल तक इसने मतलब कि कोई कसर नहीं छोड़ी, इंडिया टुडे वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक तरफ मोती 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 मोती, दूसरी तरफ खालिस्तानी आतंकवादी, खालिस्तानी आतंकवादी। तुम किसानों को भी खालिस्तानी आतंकवादी बोल देते हो। पंजाब वाले किसान तो खालिस्तानी हो गए, हरियाणा वाले किसान आतंकवादी हो गए। पंजाब वाले किसानों की पाकिस्तान से फंडिंग हो जाती है, हरियाणा वाले किसानों की चाइना से फंडिंग हो जाती है। और चाइना से बिजनेस इनका बड़े वाला पापाजी है जो अडानी, वो पाकिस्तान से बिजनेस करता है, वो चाइना से बिजनेस करता है। बड़े कमाल की बात है, बदनाम किसानों को करना बस। क्यों भाई, किस लिए, कैसे बदनाम कर दोगे? हो कौन तुम बदनाम करने वाले? भीषम पितामह हो, अगर हम यमराज तमिल कार्य हो, तुम पूरी जिंदगी यहीं पे बैठे रहोगे। हद दर्जे के बड़े बेशरम। हद होती है किसी चीज की, वो सारी हदें ये लोग क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस। कोई लिमिट नहीं बची। कोई बेवड़ी दारू पी कर मर जाती है, उसके ऊपर तिरंगा डालकर पूरा राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है। यहां पर 4 राज्यों का राज्यपाल, एमपी भी रहा, एमएलए भी रहा, सब कुछ रहा, मंत्री भी रहा, उसको कोई सम्मान नहीं, एक छोटा सा ट्वीट भी नहीं। फिर ये किसानों के लिए भला करेंगे। किसानों का, जो किसानों की आवाज उठाता है, ये तो इनको तो वो पसंद भी नहीं है। और बोलो, आज तो गलती की है, वीडियो अगर देखता भी है तो आज तो गलती की है। दोबारा ऐसा मैसेज करने की मेरे पास गलती मत करना। नहीं, अगर तेरा मैसेज मैंने ज्यादा फॉरवर्ड कर दिया ना, सभी के पास भेज दिया, प्रॉब्लमें खड़ी हो जाएंगी। पहले बता रहा हूं, प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जो मैसेज तूने मेरे पास किया था, तेरी समझ में नहीं आएगा, मानहानि का केस हो जाएगा तेरे ऊपर। ठीक है, मेरे को बोलना है बोल दे, मेरे को तू खालिस्तानी बोलता, आतंकवादी बोलता, देशद्रोही बोलता, बोल ले, लेकिन जहां पे तू बोल रहा है ना, वहां पे मत बोल, गलत हो जाएगा छोटे। बस थोड़े में ज्यादा समझ जाना। और हाँ अबे सिंगो, बिल्कुल बड़ी खुशी की बात है, ये यहां पर भंडी प्रचार करते हैं। ये तो उस दिन से लगे हुए थे जिस दिन पहली बार हमला हुआ था, दूसरी बार हमला हुआ, फिर इन्होंने वही रिपोर्ट चला, रिपीट कर दिया। ये देखो जी, कनाडा में तो खालिस्तानी हैवी हो चुके हैं, दूतावास खोल दिया, एम्बेसी खोल दी। हाँ, आरन सिंह राष्ट्रीय प्रवक्ता, करवा देना बंद, वह एम्बेसी करवा दी बंद। वहां की सरकार खुद $1.5 लाख दे रही है। तेरे बेरा ना कुछ से वो कुछ हो जाता, छोटे बच्चों को होता, वो हो रहे हैं तेरे, मेरे ख्याल में। समझदार होगा समझ जाएगा। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एयरपोर्ट तो सब एक ही है,
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ तमाम ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਨਾ ਟੰਡਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਾਣਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਗਲ ਹੈ। ਝੰਡੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ तमाम ਲੋਕ ਉਹ ਅੰਧ ਭਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਰ ਹੀ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਝੂਠ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਝੂਠ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਅਨਿਆਏ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਨਾਲ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਰ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਚੱਲਿਆ, 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਣ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੀ ਜਾਨਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।